गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कैश वेब। सबसे पहले तो बताइएगा आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का। काफी बढ़िया मूवमेंट रहा आज स्टॉक में, बट मेरा कोई ट्रेड नहीं हो पाया आज के दिन क्योंकि जो भी स्टॉक था मेरे पास वो ओपन होते ही वन साइडेड भागना स्टार्ट कर दिया था। रिट्रेस बिल्कुल भी नहीं किया जिस वजह से ट्रेड कर नहीं पाया। बट निफ्टी में हमने एक ट्रेड किया था जिसमें हमने 1:10 का रिवार्ड अचीव किया है, लेकिन इसका कोई मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। बाय द वे, आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा ये गोल्ड का ट्रेड। आज मैंने इसको शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पर। तो मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में कि इस वाले ट्रेड को मैं आपको समझा सकूं कि कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया था, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली चार्ट को देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग है। एक तरफा मूवमेंट प्राइस में हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये हाइस पर हाई ब्रेक कर करके ऊपर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस जब जब ऊपर जा रहा है, 3 से 4 दिन ऊपर जाने के बाद प्राइस में एक बार एक रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है। 3 4 दिन ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है। सेम यहाँ से भी 3 4 दिन 5 दिन ऊपर गया, आज एक रेड कैंडल बना। बट हमें कैसे मालूम है कि आज ये रेड कैंडल बनेगा? ये किसी को नहीं मालूम। बट आज के दिन कुछ एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दिया जिस वजह से हमें ऐसा लगा कि शायद हमें एक शॉर्ट ट्रेड इसमें बना देना चाहिए। तो वो क्या था, इस टेस्ट को समझते हैं। तो इसके लिए चलिए 15 मिनट्स चार्ट पर चलते हैं और कुछ लाइंस वगैरह जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको मैं विजिबल कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला। ये था प्रीवियस डे का हाई। आज मार्केट ओपन होते ही इसने अपने हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करके यहाँ कहीं एक हाई बनाया। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, लेकिन ये लोअर हाई है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से एक लोअर हाई फॉर्मेशन किया। एंड प्राइस में वहीं से एक फॉल हमें देखने के लिए मिला और ये पिछले दिन के अंदर आ गया। और जब पिछले दिन के अंदर आया तभी हमें यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर है वो भी चेंज होता हुआ देखा। ओके, अब जब कैरेक्टर यहाँ पर चेंज हुआ है तो इस वाले लेग पर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां से प्राइस को गिरना चाहिए। अगर उस हिसाब से हम देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी हम तुरंत ही, यानी कि यहाँ पर जाते ही हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो ट्रेंड है, जो मेन ट्रेंड है, काफी स्ट्रांग है। ये प्राइस ऐसे नीचे आया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस नीचे ही गिर जाएगा। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों को ट्रैप करके फिर से ऊपर जाकर नया हाई बना दे। ऐसा हो सकता है, जिस वजह से हमने यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाया। यहाँ पर जाने के बाद कोई कंफर्मेशन अगर मिलता है तब जाकर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया। प्राइस इस जोन पर, जोन के अंदर गया, कोई भी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं मिला। एंड प्राइस यहीं से प्राइस ऊपर जाकर इस जगह पर एक नया हाई बना दिया। जब ये हाई बनाया तो आपको एक चीज दिखेगा, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। जब ये हाई बनाया तो पीछे जाकर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया, ये हाई ये है, तीनों नीचे नीचे बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है। और लास्ट जो प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिला है, यहां से लेकर गिरा हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है कि इस वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस रहेगा, राइट। अब प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोज हो गया। जब ऐसा हुआ तो अभी अगर इसके ऊपर का स्टॉप लॉसेस हिट हो गया तो इसके बाद इस एरिया पर कोई ना कोई हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब जाकर हम शॉर्ट कर सकते हैं। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस बार यहाँ से प्राइस उठा था, इस लो को नहीं तोड़ पाया, इस लो के नीचे नहीं आ पाया। प्राइस इसी जगह से फिर मुड़ गया। जब यहाँ से घूमा, घूमने के बाद इसके ऊपर जाकर फिर से एक हाई बनाया। ये हाई बनने के बाद प्राइस में फिर से हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला, यानी कि नीचे गिरता हुआ देखने के लिए मिला। और इस वाले कैंडल के लो के नीचे आ गया था। अब हम इसको 5 मिनट्स में लेकर चलते हैं। 5 मिनट्स में जैसे हम गए तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इस वाले हाई के ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया। एंड प्राइस वहीं से नीचे आया, अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, वो इस वाले लेग का, राइट। यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया था, इस वाले लेग का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जब यहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है तो प्राइस यहाँ से गिरा हुआ था, तो ये हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला कैंडल। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे।
राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं किया। अगर करना होता तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेते हुए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस एंट्री करने के अंटर करने के बाद प्राइस में फिर फॉल ही हमें देखने के लिए मिला। लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया कि इस वाले जोन के अंदर जाने के बाद हमें क्या दिखता है, रिएक्शन क्या है, क्या इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, क्या यहाँ से सप्लाई आता है। अगर ऐसा होता है तब जाकर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। बट इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि इस जगह से जगह आप देखो कि ये वाला जो कैंडल गिरा हुआ है, ये गिरने के बाद फिर ये धड़ाधड़ करके नीचे आ जाता, ऐसा भी हो सकता था, तो मुझे मेरा एंट्री नहीं मिलता। बट मुझे अपने कैपिटल को बचाना है, मेरा स्टॉप लॉस को बचाना है, चाहे मुझे ट्रेड मिले ना मिले, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है। हम एकदम से जल्दबाजी के साथ यहाँ पर नहीं घुस सकते। तो हमने वेट किया, वेट करने के बाद देखा कि प्राइस में ये वाला कैंडल आया। जब ये कैंडल आया तो समझ में आया कि यहाँ पर बार बार रिजेक्शन आ रहा था, हाई को स्विप कर रहा था, एंड प्राइस में एक शॉर्ट कैंडल यहाँ पर बन गया बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। एंड उसी के साथ उसी दौरान यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर है उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अपने कैरेक्टर को इस जगह पर चेंज कर दिया। इसको अगर आप 1 मिनट में जाकर चेक करोगे तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर उसने अपना कैरेक्टर को चेंज किया है, इस जगह पर देख सकते हो। ओके, सो जब ऐसा हुआ उसके बाद हमने, ओके, जो जब ऐसा हुआ उसके बाद हमने इस वाले कैंडल के लो पर एक एंटी को प्लेस किया था। लेकिन काफी टाइम इस वाले एरिया पर ट्रेड किया, प्राइस अपना जो भी एंटी था इसको लेने गया नहीं, एंड प्राइस में फिर से हमें ये वाला कैंडल देखने के लिए मिला। जब ये कैंडल आया तो मुझे एक बारी के लिए ऐसा लगा था कि शायद इस बार मेरा ये जो भी ऑर्डर है वो ट्रिगर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाकर प्राइस गिर जाएगा। लेकिन मैं यहीं पर अपना ऑर्डर प्लेस करके बैठा हुआ था। लकीली यहाँ पर जाकर मेरा जो ऑर्डर है वो मिल गया, क्योंकि ये वाला जो एरिया था पेंडिंग था, ये टच नहीं हुआ था, इम्बैलेंस छोड़कर गया था, जिस वजह से प्राइस ऊपर गया। ऑर्डर्स को फिल किया, एंड फिल करने के बाद प्राइस में आप देख सकते हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फॉल हमें देखने के लिए मिला। और ये जो भी स्विंग था, स्विंग का मेरा टारगेट था, और ये डोजी कैंडल बनने के बाद मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि एकदम स्विंग के आसपास आया। इस वाले वीक के वीक एरिया के अंदर ये एंटर करने के बाद एक डोजी कैंडल बना, तो मैंने एग्जैक्टली इसी जगह पर इसको एग्जिट कर दिया था, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इस एरिया से कैसे हमने ट्रेड को बनाया था। एंड उसके बाद यहाँ पर भी हमने एक ट्रेड बनाया जो कि यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने बनाया। ये स्कैल्पिंग है, 1 मिनट में किया गया ट्रेड है। तो कैसे बनाया हुआ है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो ब्लू लाइन है पिछले दिन का हाई था, जिसके अंदर प्राइस ऑलरेडी पहले आया था, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर फेल होके फिर अंदर आ गया। जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल इसको टच करके हिट करके प्राइस नीचे आ गया था। और इसी कैंडल पर ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस है, छोड़ कर गया था, इम्बैलेंस बनाकर ही नीचे गिरा था। एंड उससे पहले जो भी है ऑलरेडी टच कर करके आया हुआ है, टच करके आया हुआ है। सो इस 15 मिनट कैंडल को जाकर जब हिट किया, तब हमने इसको 1 मिनट में जाकर चेक किया, एंड 1 मिनट में कंफर्मेशन लेते हुए स्टेट को बनाया है। तो चलिए हम 1 मिनट पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टेट को लिया गया है। ये देखिए और भी फॉल कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें हमारा टारगेट मिल गया है। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर टच नहीं किया, पहले इस जगह से गिरा है, गिरने के बाद ऊपर गया, टच नहीं किया, नीचे गिर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरिया पेंडिंग छोड़ के गया है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको इस बार हिट किया, हिट करने के बाद प्राइस में फिर से फॉल देखने के लिए मिला। और इस बार ही इसने 1 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया था, राइट। जब इसने इस वाले कैरेक्टर को चेंज करके नीचे आया, तब हमने ये जो लास्ट कैंडल है, हालांकि ये कैंडल मिटिगेट होकर आया हुआ है, लेकिन जस्ट टच करके ही गिर गया, और हमारे पास दूसरा कोई लेवल भी नहीं। हम इस वाले कैंडल को यूज कर सकते थे, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ले रहे तो छोटा सा मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाह रहा था, जिस कारण मैंने इस कैंडल को यूज किया। इस कैंडल के लो पर ही मेरा एंट्री को प्लेस किया था, इसके ऊपर मेरा, इस वाले हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और आप देख सकते हो यहाँ पर जाकर मेरा एंट्री को ट्रिगर किया, प्राइस नीचे आकर फिर से एक बार एंट्री पर गया, एंड एक तरफा फॉल एक देखने के लिए मिला, और इस कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एक अच्छा रिवॉर्ड अचीव किया है जो कि 1:11 का है। और इस वाले ट्रेड पर हमने 1:10
13 एक्चुअल में यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है जहाँ तक का मेरा ऑर्डर था, बट मिला क्या है मैं वो भी आपको मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि पहले एग्जिट हो गया। कुछ यहाँ पर हमने एग्जिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 1:11 का ट्रेड इसमें भी हमने बना लिया था। तो ये काफी टाइम लगा स्टेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ये बहुत ही क्विक हो गया था, क्योंकि ये 1 मिनट के हिसाब से बनाया गया था, और 5 मिनट्स का चार्ट को अगर देखोगे 2 कैंडल में ही मेरा ये जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेट को कैसे बनाया गया है, कैसे मैंने कंफर्मेशन लिया, लाइव मार्केट में मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, क्या मैं सोच रहा था, जैसे कि इस जगह पर बताया क्यों मैंने पहले ही एंट्री नहीं लिया, थोड़ा सा वेट किया। ये सारी चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। ओके, और बाकी कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।